देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। सब कुछ सहेंगे लेकिन सरकार से सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों ने सरकार से सवाल करना छोड़ दिया है। और आखिरकार छोड़ क्यों दिया है, इस बारे में मैंने जब लोगों से बातचीत किया तो लोगों का कहना था कि वो सरकार से सवाल ज़रूर नहीं करेंगे लेकिन जवाब ज़रूर देंगे समय देखकर। तो आइए जानते हैं इस बात के पीछे लोगों का कौन सा दर्द, कौन सी दुख पीड़ा छुपी हुई है। खुद ही बात कर लेते हैं। सरकार से मतलब सब कुछ सहेंगे लेकिन सरकार से सवाल नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। इस बात का पूरे जनपद के अंदर, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या भारत के अंदर मजदूर सहम गया है। आप देख रहे हैं कि अपनी नौकरी छोड़ करके दिल्ली से, पंजाब से, सूरत से, हरियाणा से, अहमदाबाद से मजदूर भागा, चूँकि इनकी पारदर्शिता पर उसे भरोसा नहीं रहा कि मज़दूर को वहाँ रोटी मिल जाती, वहाँ पर कहने का मतलब उसको साधन मिल जाता, कारखाना मालिक उसको रोकता। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। ऐसी संकट की दशा पर अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उस आवाज़ को दफन करने की लिए पूरी सरकार प्रतिबद्ध है। उसको देशद्रोही ठहराया जाएगा, उसको नक्सलवादी ठहराया जाएगा, उसको सरकारी काम में बाधा डालने का एक मतलब उसको वो दे दिया जाएगा। कई धाराएं लगा करके उसको जेल भेजने का तमाम ऐसे लोग चले गए, तमाम ऐसे पत्रकार हैं। अभी विनोद गुहा जी हमारी कितनी बेहतरीन बात उठाई मज़दूरों की, गरीबों की, एक प्रोटेस्ट की। आज बताइए, एक भारत का एक जर्नलिस्ट, उसके खिलाफ़ FIR आज हो जाती है। और जो सरेआम दंगा फसाद में पाए गए, मारे गए, कूटे गए, जिनके चश्मदीद उसमें पुलिस प्रोटेक्शन बराबर तरह से शरीक है, उनके ऊपर एक भी आँच नहीं आई। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हालात तो ऐसे हैं, इसलिए मारे डर के कोई आवाज़ नहीं उठाता। इस पे ये है कि लोगों में डर बसा हुआ है कि ऐसा ना हो कि कोई हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करते, क्योंकि जो अफवाहों में इंसान डरा हुआ है उस अफवाहों के बीच में जूझ रहा है। और ऐसा नहीं, हिम्मत जुटाएंगे तो ऐसे नहीं काम बने और बात करें, लेकिन बीच में इतना डर बस गया है कि अगर हम कहेंगे तो धाराएं लग जाएंगी, हम कहेंगे तो मारा पीटी होगी, सब कुछ हो। तो ये लोगों में डर और डर की भावना ज़्यादा पैदा हो गई है। पूर्णतः सत्य है। जब मैंने कुछ दिन पहले एक यही अवैध खनन पर काफ़ी जोर डाला था और एक RTI भी डाली थी, और यहाँ तक कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला भी था लखनऊ पर। उनके जो जनता दरबार मंगलवार के दिन लगता है, मैं मिला था। तो कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन आए थे कि आपके ऊपर कार्रवाई करवा दी जाएगी। अब देखिए, मैं जनहित के लिए लड़ रहा था, ऊपर से मेरे पास धमकियाँ आ रही थी कि आपके ऊपर हम कार्रवाई करवा देंगे। अब अगर यही सोचकर मैं डर जाता तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। तो लड़ना हमारे देखिए काम है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो स्वाभाविक है, हमारे समाज में रोज़गार जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बुंदेलखंड एक आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। ये एक गंभीर सवाल आपने सवाल किया है। इसमें आज पूरे देश में अगर कोई भी विपक्षी दल का कोई भी पॉलिटिशियन अगर जनता की आवाज़ को, मज़दूरों की आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते हैं तो सरकार द्वारा इन नेताओं के ऊपर, इन पॉलिटिशियन के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उनके जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों में एक दहशत होती है। और दहशत होने की वजह से कोई भी इंसान अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाता है। लेकिन मैं उन नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर आपके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करती है तो जनता उस चीज़ को समझती है, जानती है, सब कुछ करती है। और जनता की आवाज़ को विपक्षी दल के नेताओं को हमेशा उठानी चाहिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। अगर विपक्षी दल के नेताओं ने जनता की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश नहीं की तो हमारा देश फिर से ग़ुलाम हो जाएगा और इस देश में तानाशाही हमेशा के लिए एक चालू हो जाएगी, जिसको लेकर के हम विपक्षी दल के नेताओं से यही कहना चाहते हैं कि हर एक इंसान इस आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करें, ताकि सरकार को ये एहसास हो सके कि वास्तव में जनता की हमें कैसे सेवा करनी चाहिए। हम सरकार से तो सवाल चूँकि हम नहीं कर सकते कुछ। जब से आदेश किया सरकार ने, तब से हर आदमी अलर्ट है, हर आदमी जागरूकता है कि मतलब इस बीमारी से सब कोई बचे। जब किसी को नहीं जानकारी, मतलब सरकार को नहीं थी तो हमें भी नहीं जानकारी मान लीजिए। तो मतलब सब कुछ सहेंगे लेकिन सरकार से सवाल नहीं करेंगे। नहीं साहब, ये तो गुनाह ही है।
सरकार की मंशा से सरकार ही हंसी है करना। सरकार के खिलाफ क्यों हम ऐसा बोले कि जो क्योंकि अच्छा काम कर रही है, बुरा काम थोड़ा कर रही है, तो सबके लिए अच्छा ही कर रही है। किसके खिलाफ वो बुरा काम कर, जिसको विरोधी तो बहुत ऐसे पार्टियां होती हैं कि जो विरोध करने वाले विरोध करते हैं, ना विरोध करने वाले नहीं करते। बात वही होती। तो आम जनता कोई सवाल नहीं करना चाहेगी सरकार से। हम उनसे कोई सवाल नहीं करते। ऐसा है कि सरकार अभी किसी भी पार्टी की आएगी, यदि वो जास्ती करेगी तो उसका किसी भी तरीके का हो, यदि जास्ती होगी तो उसका जवाब तो देगी। तो क्या आप मान रहे हैं कि इस समय ज्यादती हो रही है? तो हम इस बारे में भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्या जास्ती हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो समय के रुझान के ऊपर बात है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम सब कुछ सह कर के भी सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे, करेंगे नहीं, हम कर ही नहीं पा रहे, इसलिए कि हमारा मुंह बंद कर दिया गया, गरीब लोगों का मुंह बंद कर दिया गया, वो अपने सवाल नहीं कर पा रहे। लेकिन आज मैं करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। क्या सवाल आपका? सवाल तो हमारे ये हैं कि आप पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि लेबर मारी घूम रही है। आज जो ये गाड़ी घोड़ा रोके गए लॉकडाउन को, खूब गरीबों लोगों ने भूखे पेट लॉकडाउन का पालन किया। पुलिस कर्मी बेचारे धूप लुआर में मर गए और डॉक्टर भी मर रहे हैं, पर नेता लोग खूब रोटियां सेंक रहे हैं, इसलिए कि योगी जी की पोल खुल चुकी है। जिस दिन दारू चली, आपने देखा कि लॉकडाउन का इन्होंने कितना बड़ा उल्लंघन किया। मुझे लग रहा है कि इनके हालात देख के जिस तरह ये दारू की दुकानें खोला, दारू वाले तो दंग हैं, पर महिलाएं उनके साथ क्या गुजर रही है। वो मार के पैसा ले जाएंगे, ज़मीन बेचेंगे, उन्हें तो और कंगाल होना है। तो सरकार उनका खून सिरंज लगा के चूस रही है, गरीबों पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। लेकिन लोग सरकार को सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं लोग? ऐसी कोई बात, ऐसा कोई विषय अभी तक नहीं आया है सरकार से डर रहे हों। सरकार निरंतर जनहित के कार्य ऐसे महामारी के दौरान लगातार कर रही है और लोगों से उनकी ज़रूरतें उनके हिसाब से पूरी कर रही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।